जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरे सफ़र के बारे में। दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र का मेरा सफ़र कैसा रहा। पहले भी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, पर इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आऊँगा कि कैसे दृष्टि ओपन होती है, कैसे काम करती है और कैसे आपको दिखता है। क्या ये सच में इतनी बड़ी चीज़ है जितनी हम लोग समझ रहे हैं? क्या दिव्य दृष्टि इतनी गोपनीय चीज़ दिखा देती है जितनी की बातें चल रही हैं कि इतना सूक्ष्म देख सकते हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे काम करती है दिव्य दृष्टि और कैसे खुलती है। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, बाकी मुझे नहीं पता। तो चलते हैं जी इस सफ़र पर। तो जब शुरुआत में हम मैंने आपको बताया था पहले भी कि मुझे एक प्रेत ने जकड़ लिया था, तो मैंने अपना इलाज करवाया धाम से। जब मैंने वहाँ पे इलाज करवाया, फिर इंटरेस्ट जागृत होना शुरू हुआ कि ये क्या चीज़ है, कोई ऐसी, क्योंकि खुद शरीर पे फील किया था। जब वहाँ पे निकाला तो मुझे फील हुआ कि कोई तो ऊर्जा निकल के गई है शरीर से। अब जब खुद पे बीतती है तो आदमी कितना भी विश्वास ना करे, पर जब खुद पे बीतती है तो हर चीज़ पे विश्वास होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने छोटे छोटे टोटके देखने शुरू किए और भी अधिक मंत्रों का जाप करना शुरू किया, साधना करनी शुरू की। साधना मेरे जीवन में पहली बार आई। मैंने 21 दिन लगातार 21 हवन किए, जो मेरी पहली साधना रही। 21 हवन मैंने लगातार किए, रोज एक हवन करता था। उसके बाद 21 हवन करने के बाद मुझे लगा नहीं, परेशानियां और अधिक बढ़ गई। इतनी परीक्षा, इतनी परीक्षा साधना में। मैं आज कई लोगों को साधना करवाता हूँ, वो छोटी सी परीक्षा, थोड़ी सी भी परीक्षा हो जाए तो ऐसे करने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको बताता हूँ जी, जो मेरा अनुभव रहा, मेरे 21 के 21 दिन कष्ट में, पहले दिन से ही परीक्षा होनी शुरू हो गई। और पहली जो साधना रही मेरी, उसमें कोई दर्शन नहीं हुए, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ परीक्षा होती रही। मैं जैसे गाड़ी निकालता था बाहर तो गाड़ी पंचर हो जानी, फिर उसको धक्का लगा कर लेकर जाना, ऐसे करके। मतलब किसी भी काम में हाथ डालना, वो फेल हो जाना। इतनी, इतना पैसों की इतनी तंगी। मतलब मुझे लगा कि मैं कहीं साधना में कोई गलती तो नहीं कर रहा, पर गुरु साहब थे तो उन्होंने कहा नहीं, कोई गलती नहीं हो रही है। तो जब उन्होंने कहा कि कोई गलती नहीं हो रही, फिर मैं लगा रहा। वो परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के बाद मुझे एक सिद्धि प्राप्त हुई, पर वो सिद्धि थोड़ी मलिनता में आ गई, क्योंकि मेरे भाव बीच में हल्के मलिन हो गए, नेगेटिविटी आ गई थी ना। जब मैं ऐसे परीक्षा हो रही थी तो मेरे मन में नेगेटिव भाव आ गए, तो उसी समय नेगेटिव हो गई। फिर मैंने उसका इलाज करवाया, उसकी मुक्ति करवाई, उस सिद्धि को मैंने कर दिया। फिर उसके बाद पर मुझे समझ आ गई कि साधना करते कैसे हैं। पहली बार गलत करने के बाद, गलत तो नहीं, चलिए मेरे भाव गलत हो गए थे, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा साधना में पॉजिटिव भाव रखने चाहिए। मन भी पॉजिटिव रखो, तन भी पॉजिटिव रखो, ये होना चाहिए साधना में। नहीं तो सिद्धि, आपकी ही की हुई साधना नेगेटिविटी में बदल जाती है। ये मेरे साथ हुआ है। फिर उस सिद्धि को तर्पित कराना पड़ता है, मतलब उसका अ, मुक्ति करवानी पड़ती है, आप समझ लीजिए। इसके बाद फिर मैंने दिव्य दृष्टि पर अभी मैं नहीं आया था, मुझे नहीं पता था ध्यान क्या होता है, ध्यान नहीं लगता है मेरा। और मैं एक जाप मंत्र मैंने पकड़ा, मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया और मैंने एक मंत्र पकड़ के जो उसमें दिया था, मैंने वो करना शुरू कर दिया जाप। कोई न्यास नहीं आता था मुझे, कोई विनियोग नहीं आता था, सिर्फ जपता रहता था 24 घंटे ऐसे ही। चलते फिरते कहीं काम भी करता, मैं मार्केटिंग का काम करता था, तो मेरा इधर उधर फील्ड वर्क होता था, इधर उधर जाना होता था। तो सड़क पे चलते हुए, बाइक चलाते हुए, इधर उधर कहीं भी मैं बैठा हूँ तो मैं जाप करता रहता था ऐसे ही। अब आगे आपको बताता हूँ। जब जाप करते करते एक बार मेरा जीवन में अपने आप ध्यान लगा, मैं बस से कहीं सफर कर रहा था, पहली बार जीवन में मुझे जब दर्शन हुए, मुझे बस में दर्शन हुए जी पहली बार। मतलब दर्शन तो वैसे भी हो गए थे बड़ी बार, पर जो एक ध्यान में, जिसको चिदानंद बोलते हैं या आप बोलते हो कि चिदाकाश में ले जाता है देवता, तो वो दर्शन मुझे बस में हुए। मैं आपको बताता हूँ जी, बस का 2 घंटे का सफ़र मेरा 2 मिनट में हो गया। ऐसा नहीं हुआ, सफ़र 2 घंटे का ही था, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी तो गया था। जब मुझे किसी ने उठाया, क्योंकि मेरा रूट आने आने वाला था जहाँ पे मैंने उतरना था, तो जब मुझे किसी ने उठाया तब मुझे लगा कि मैं तो अभी जस्ट सोया हूँ या कैसे भी। तो तब मुझे पता लगा कि अच्छा ये ध्यान होता है। मुझे कुछ नहीं पता, कहाँ है मेरा शरीर, कहाँ मेरी बुद्धि, कुछ नहीं पता। बस मैं दर्शन करके आया। वो दर्शन मुझे कभी नहीं भूलते, जो मैंने माँ भगवती के दर्शन किए तब पहली बार जीवन में। फिर मैंने ध्यान सीखा, और उस दर्शनों से मैं आपको तभी, हमेशा ये मेरा अनुभव है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बड़ी गुप्त बात बता रहा हूँ। आप लोगों को दृष्टि की तरफ जाना ही नहीं है, सीधी बात बताता हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। आप लोगों को दृष्टि की तरफ नहीं जाना है, आप लोगों को दर्शनों की तरफ जाना है। जब भगवान दर्शन देता है तो दृष्टि ऑटोमेटिक ओपन होती है। दृष्टि खुलेगी तो दर्शन देगा वो। कई बार हम दृष्टि के पीछे पड़े रहते हैं, तो उसमें तो दर्शन हो नहीं है, वो तो अलग बात है। जब वो दृष्टि के पीछे पड़े रहोगे तो दर्शन हो जाएंगे, पर अगर आप दर्शनों के पीछे पड़ोगे
देवता के पीछे भागोगे तो आपकी दृष्टि अपने आप खुल जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि साधना जो भी करो दर्शन के लिए करो। मूलतः यही है, मेरा यही अनुभव रहा जी। मुझे जब से दर्शन हुए, मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया। मुझे मेरा लक्ष्य पता चल गया जीवन का कि मैंने करना क्या है। अभी उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। देखो आगे आगे क्या होता है। तो आप सब लोग भी, जो भी मंत्र से लोगों का इलाज करना सीखना चाहते हैं, मंत्र से देव दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग हमसे जरूर जुड़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े, मैं मानता हूँ, पर फिर भी हमसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम आपको सिखाएंगे कि शक्ति काम कैसे करती है, शक्ति से काम कैसे लिया जाता है। आप सब लोगों का मंगल हो, आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।